हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह पर भ्रम होता है। वे सोचते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर लोग कहते हैं उसको, वो दिखाई तो देता नहीं, पता नहीं वो है कि नहीं। तो हम जिस परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करने जा रहे हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, कभी कभी तो लोग अपने सारे सगे संबंधी को छोड़ भी देते हैं प्रभु के लिए, है ना। तो लोग सोचते हैं कि मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, कहीं वो मेरा परमेश्वर गलत तो नहीं, कहीं मेरा विश्वास अंधा तो नहीं। तो दोस्तों, आज मैं वैसे ही एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ जो बाइबल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और देखता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है मुर्दों को जिंदा कर देता है, लंगड़ों को चलाने लगता है, यानी जिसको वो चाहता है वो ठीक हो जाता है। ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता है। ऐसा वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछता है। कब? 12 बजे रात को। बाइबल में कौन था वो निकोदेमुस था। जब हम यूहन्ना के अध्याय 3 में जब इस वचन को पढ़ते हैं तो निकोदेमुस नाम का जो व्यक्ति था वो क्या था? वो फरीसी लोगों का सरदार था। जो सेनापति लोग होते थे ना पहले के जमाने में, उसी तरीके से वो भी एक सेनापति के रूप में कार्यरत था। जब वो प्रभु यीशु मसीह के अचंभे कार्य को देखता है तो उससे रहा नहीं जाता है। वो चला आता है प्रभु यीशु मसीह के पास और पूछता है कि हे रब्बी, जो तू करता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। या तो तू परमेश्वर है, या तो तू परमेश्वर की ओर से होकर आया है ना। अब वो 12 बजे रात में क्यों आया? क्योंकि जब उसके साथी लोग उसको देख लेंगे तो उसको दंडित करेंगे। तो वो छुपते छुपाते हुए रात को आता है और प्रभु यीशु मसीह से इन सारी बातों को पूछता है। आइए आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 3 का 2 से हम पढ़ते हैं। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकता। नए सिरे से जन्मना क्या होता है? नए सिरे से जन्मना ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पापों से मन फिराकर सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और उससे अपने पापों का क्षमा मांग लेता है, तो उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का वारिस हो जाता है। वह व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है। इसके पहले उस व्यक्ति का आत्मा मरा हुआ होता है, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है और उस पर विश्वास करने लगता है तो उसके अंदर जब पवित्र आत्मा आता है तो उस व्यक्ति का आत्मा जी उठता है ना। तो इसी बात को यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति यदि नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तब निकोदेमुस कहता है कि हे प्रभु, जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यानी अभी भी निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातें समझ में नहीं आ रही हैं। वो इस संदेह में पड़ा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति जब जन्म ले लिया है तो वो कैसे फिर पेट में प्रवेश कर सकता है ना। लेकिन ये बातें आत्मिक है, इन बातों को आपको आत्मिक रूप से समझना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ए निकोदेमुस, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा क्या है? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। देखिए,
यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो शरीर से जन्मा है वो केवल शरीर है, वो शारीरिक और वो भौतिक रूप से देखना चाहता है, लेकिन उसको आत्मिक रूप से बातें समझ में नहीं आती हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेता है, यानी अपने पापों से मन फिराव नहीं करता है, पुराने मनुष्यत्व में जीवन जीता है, वो परमेश्वर से अपने पापों का क्षमा नहीं मांगता है, तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। आगे लिखते हैं कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है ऐसा ही है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हवा दिखाई नहीं देती वैसे ही आत्मा भी दिखाई नहीं देती। फिर निकोदेमुस को संदेह होता है और वो प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि हे प्रभु, ये बातें कैसे हो सकती हैं? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को समझाना चाहते हैं कि इंसान के पास जितनी क्षमता होती है उतना ही वो सोचता है, समझता है और उतना ही वो काम करता है, लेकिन परमेश्वर के पास अनलिमिटेड क्षमता है, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे आत्मा दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर को आत्मा दिखाई देती हो, वैसे ही हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हो सकता है परमेश्वर को हवा भी दिखाई देती हो। तो परमेश्वर की क्षमता मनुष्यों की क्षमता से अधिक है। उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है कि उसकी ताकत कितनी है। ये बातें प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को समझाना चाहते हैं, ठीक है ना। आगे लिखते हैं, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर तुम क्यों विश्वास करोगे? प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं निकोदेमुस को कि ये निकोदेमुस, यदि तुम यहाँ की बातों पर विश्वास नहीं करते हो, जो तुम अपनी आंखों से देखते हो, तो यदि तुम स्वर्ग में जो दिखाई नहीं देती है, मान लो यहाँ पर तो तुम पृथ्वी पर जो कुछ तुम देखते हो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं निकोदेमुस से कि हे निकोदेमुस, परमेश्वर ने स्वर्ग भी बनाया है और उस स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है। तो जब तुम यहाँ की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो तुम स्वर्ग की बातों पर कैसे विश्वास करोगे? मेरे प्रियो, हमारे बहुत सारे भाई बहन इसीलिए कहते हैं, जब भी हम परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जाते हैं उनके पास, तो इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर को किसने देखा है? ना ही किसी ने स्वर्ग देखा है और ना ही किसी ने नरक देखा है, तो हम उस पर क्यों विश्वास करें? इसी बात को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर समझाना चाहता है निकोदेमुस को। आगे लिखते हैं, और जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीत से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यानी प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को बता रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी होगा कि मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह यानी स्वयं यानी क्रूस पर लोग उसको चढ़ाकर मार डालेंगे, है ना। आगे कह रहे हैं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यानी जो कोई भी अपने पापों से मन फिराकर अपने पुराने जीवन को, पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर उस पर विश्वास करता है और इस बाइबल के वचन का पालन करता है और इस पर अपना जीवन जीता है इसके अनुसार, तो वो अनंत जीवन पाता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को इन बातों को समझा रहे हैं कि निकोदेमुस, तुम ऐसा मत सोचो कि मतलब परमेश्वर यदि दिखता नहीं है तो वो है नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है। इस दुनिया में तुम जो कुछ भी देख रहे हो सब कुछ परमेश्वर ने ही तो बनाया है ना। वही परमेश्वर स्वर्ग से उतरा और सबके पापों के लिए बलिदान सहा। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।
अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देख ले और अपने विश्वास में आगे बढ़े। इसी के साथ मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।